सर, कल आपकी पार्टी ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने लिखा कि ओपिनियन पोल्स बैन होने चाहिए। ऐसा क्यों चाहते हैं कि ओपिनियन पोल्स बैन हो जाएं? देखिए, ओपिनियन पोल और चुनाव से पहले होना उनका, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपीएम पोल है। ओपीएम पोल इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, विधायक पीटे जा रहे हैं, सांसद कूटे गए, सबसे बड़ी आदत डिप्टी सीएम को अपमानित होना पड़ा। जिस पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री इस तरीके से अपमानित हो रहे हो, जनता उनके खिलाफ खड़ी हो, ओपिनियन पोल क्या दिखा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपीएम पोल है। पता नहीं किस नशे में लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो आपको सर्वों पर भरोसा नहीं है जो इनके नतीजे आ रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, कोई समझदार आदमी मुझे बताए, इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। हाथरस अलीगढ़ में इनके विधायकों का विरोध हुआ। इससे पहले जब किसानों के 3 काले कानून थे, उस समय लगातार विरोध हुआ इनका। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, वो खाली गई। उत्तर प्रदेश में जितनी रैलियां की गई वो सब सरकारी रैलियां थी। डीएम पत्र लिखते थे पीडब्ल्यूडी विभाग को, डीएम पत्र लिखते थे रोडवेज विभाग को कि बस का इंतजाम होना चाहिए, आपकी सरकारी गाड़ियों का इंतजाम होना चाहिए, तब भीड़ होती थी। वो सरकारी रैलियां थी। जो पार्टी सरकारी रैली कर रही हो, जिसकी चुनावी सभाएं खाली रही हो, विधायक सांसदों को अपमानित होना पड़ रहा हो, डिप्टी सीएम को अपमानित होना पड़ रहा हो, तो आप क्या समझते हो ओपिनियन पोल? क्या सच होंगे ओपिनियन पोल? और महंगाई बताइए कितनी है। आज महंगाई से हर इंसान परेशान है। बीजेपी महंगाई पे बात नहीं कर रही, डीजल पेट्रोल पे बात नहीं कर रही, जो गैस सिलेंडर दिए गए थे वो सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं, जो इन्होंने लगातार सपने दिखाए थे, आज कड़वा तेल कितना महंगा है, तो महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। जब महंगाई दुगनी हो जाएगी, कमाई आधी हो जाएगी, तो खुशहाली कैसे आएगी? खुशहाली का तो महंगाई एक मुद्दा है आपके लिए। सर, इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ वर्चुअल कर दिया है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आप कहते आए हैं कि बीजेपी को पहले से पता था, उन्होंने अपने स्टूडियोज तैयार कर लिए, छोटे दल तैयार नहीं है। तो जब हर चीज वर्चुअल हो गई, उसमें आप अपने आप को कैंपेन में कहां पाते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी के पास तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोग तैयार हैं। इस तरीके से नहीं तैयार थे। एक लड़ाई जो है वर्चुअली या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए जो पार्टी का संगठन और हमारे वॉलंटियर्स थे वो तैयार थे। और हम इस लड़ाई में कहीं कमजोर इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी थी, उसने लगभग 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे हों, एससीएल जैसा कैंपस बनाए हो, सैमसंग को एक्सपेंशन दिया हो। तो आईटी के लिए या आईटी से रिलेटेड चीजों के लिए समाजवादी पार्टी तो पर्याप्त समझती है। लेकिन वहीं और क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले से तैयार की हुई थी, उन्होंने अपने स्टूडियोज बना रखे थे, उन्हें पता था कि डिजिटली हो सकता है कैंपेन हो, तो उन्होंने इंटरनेट के सब कनेक्शंस ले रखे थे, इंटरनेट का तैयारी कर रखी थी। जिस पार्टी को पता होगा कि वर्चुअली रैली होंगी, डिजिटली चुनाव लड़ा जाएगा, तो वही तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखेगा। इलेक्शन कमीशन पर मैं इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सोचने की बात यह है कि जिस पार्टी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर चुनाव से पहले तैयार किया गया हो, और अभी निकले भोंपू, झूठ बोलने वाले भोंपू निकले। कल झंडी दिखाई गई जिसमें नकली वीडियो चलेंगे, झूठी बातें होंगी, विज्ञापन झूठे होंगे। और क्या इनका विज्ञापन नहीं झूठा पकड़ा गया?